अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको यूएसडी कैड के बारे में बताऊंगा कि यूएसडी कैड का जो अभी करंट प्राइस क्या है, इसका टारगेट इसका लेवल्स क्या है। ये इसे 6 जनवरी से 10 जनवरी तक इसमें सेल में एंट्री बन रही है या बाय में एंट्री बन रही है। अगर सेल में एंट्री बन रही है तो किस लेवल से बन रही है, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका टीपी क्या होगा। ठीक है। तो अगर बाय में एंट्री बन रही है, ठीक है, तो किस प्राइस या किस लेवल से बन रही है, तो स्टॉप लॉस और इसके टीपी के बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। H4 और D1 में मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ। मैं इंडिकेटर बहुत कम यूज़ करता हूँ, बल्कि करता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी यूएसडी कैड की अगर आप बात करें तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 1.2998, यानी कि एक 1.2998 ये इसका लेवल चल रहा है, करंट प्राइस चल रही है। ठीक है। और जो इसको सेल या सेल में एंट्री इसकी बन रही है, मेजर ट्रेंड इसका डाउन है। ठीक है। ट्रेंड को फाइंड करना हो तो H4D1 में और इसको जूम आउट करके कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, 30 65 पर आप सेल की एंट्री कर सकते हैं, आपको कोई बेरिश सेटअप मिलता है तो। ठीक है, सेल में एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा इसमें। ठीक है। तो बड़ा तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये देखें, अगर यहाँ से भी कोई मिलती है तो स्टॉप लॉस इसका 100 पिप के राउंड अबाउट बन रहा है। ठीक है, यानी कि अगर 0.01 की ट्रेड लेते हैं तो आपको $10 का स्टॉप लॉस आपका अगर हिट हुआ तो $10 आपके नुकसान आपको होगा। ठीक है, 0.01 की। तो रिस्क टू रिवार्ड मेरा हमेशा 1:2 तक होता है, इससे ज़्यादा 1:3 तक होता है, यानी कि कम से कम 1:2 और 1:3 तक होता है। ठीक है। इसके सेल की एंट्री बन रही है जी 30 65 थे। ठीक है, चांस तो यहाँ से हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस यही है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है मार्केट तो फिर 31 66 तक आप वेट करें। यहाँ से आपको एक बेरिश सेटअप मिलेगा। ठीक है, कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो फिर इसको सेल करें और इसका वेट करें 29 26 तक, 29 25 तक तकरीबन ना, क्योंकि 29 25 तक, 25 26 की आप बात कर लें। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसका वेट कीजिएगा। ठीक है, मार्केट को पूरा चलने दें। ठीक है, $1 या $2 4 प्रॉफिट या लॉस में मार्केट ऑर्डर को क्लोज मत किया करें। ठीक है, छोटे से प्रॉफिट की खातर बड़ा सा प्रॉफिट मत छोड़ो, क्योंकि ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जिनको प्रॉफिट लॉस तो हजम बिल्कुल नहीं होता ना बंदों को। ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन कुछ बंदों को प्रॉफिट भी नहीं हजम होता। मतलब जैसे $2 $3 में फौरी क्लोज कर दी, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती और ऐसे ट्रेडिंग करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। ठीक है। अच्छा, तो इसका टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट TP1 जो बन रहा है ना, वो 29 26 बन रहा है और 27 85 टारगेट 2 बन रहा है। ठीक है, यूएसडी कैड नेक्स्ट वीक सेल में रहने वाला है। ज़रूरी नहीं है ये दोनों टारगेट अचीव करेगा, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि ये फर्स्ट टारगेट भी अचीव करे, लेकिन यूएसडी डाउन के चांस हैं। और TP1 अगर एक वीक में या TP1 तक आता है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक कुछ वेट करें आप, TP2 तक भी आएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीक की एनालिसिस भी बता दिया करूँगा एक दिन पहले कि ये यो कौन सा पेयर कहाँ रहने वाला है। ठीक है, उस हिसाब से बंदा बाय या सेल कर सकता है या अपना होल्ड कर सकता है या एंट्री को क्लोज कर सकता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक तक यूएसडी कैट सेल में रहने वाला है। ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस TP टारगेट वगैरह एंट्री का सब कुछ पता चल गया है। ऑक्टाफिक्स ब्रोकर बेस्ट ब्रोकर है, इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं।